लोकल दिशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। झारसुगड़ा बाई इलेक्शन का दौर चल रहा है और ये इलेक्शन प्रचार अपने अंतिम दौर में है। बहुत सारे प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन झारसुगड़ा का ज़मीनी मुद्दा वो अभी तक ज़मीनी स्तर पर ही मौजूद है। उन्हीं में से एक मुद्दा है शिक्षा का। मेरे साथ मौजूद है झारसुगड़ा छात्र संघ के सह संयोजक आसिम पटेल जी। उनका एक मांग है झारसुगड़ा में सरकारी पीजी कॉलेज का। आइए उनसे जानते हैं इस बाबत उन्होंने क्या क्या किया और कैसे उन्हीं के मुँह से जानते हैं। देखिए, झारसुगड़ा ज़िला में सरकारी कॉलेज ना होना झारसुगड़ा वासी के लिए, झारसुगड़ा के छात्रों के लिए एक अपमान है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, सोच समझ के बोल रहा हूँ। स्वाधीनता के 75 साल के बाद और ज़िला गठन होने के 30 साल के बाद यदि किसी ज़िला में हमारे सरकार डीपीएसपी को फॉलो करते हुए एक सरकारी कॉलेज नहीं दे पाते हैं तो निंदनीय तो है ही। हम लोग यही बारे में सोच रहे हैं और इसी क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आए। जिला छात्र सामुख्य विगत 1 साल से इसी मुद्दा को बार बार बारंबार जनता के सम्मुख रख रहा है, जनता को सवाल कर रहा है, जनता के अंदर जागरूकता ला रहा है कि आपके मौलिक अधिकार जो है शिक्षा आपसे छीना जा रहा है, तो आप उसके लिए लड़िए। इसीलिए हम इसी व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए आगे आए हैं। इसीलिए दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दायी हैं। देखिए, क्योंकि शिक्षा एक संघीय मैटर है, ये केंद्र का भी सब्जेक्ट होता है और राज्य का भी सब्जेक्ट होता है। जैसे देवगढ़ में हुआ, जैसे बौद्ध में हुआ, इन जिलों में जैसे हुआ कि एक केंद्र सरकार खुद के ओर से एक केंद्रीय महाविद्यालय शुरू कर पाए, झारसुगड़ा में भी ऐसे कर सकते हैं। झारसुगड़ा से करोड़ों रुपया के टैक्स केंद्र के पास भी जा रहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। ऐसे ही राज्य सरकार जो उनके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, सबसे पुराना कॉलेज लक्ष्मी नारायण कॉलेज, जो हमारा डिमांड भी है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज को गवर्नमेंट कीजिए। और जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जैसे हम मतलब चुने हैं कि 6-7 कॉलेज, जैसे बीएन कॉलेज हुआ, ब्रजाज नगर कॉलेज, कुलाबिरा कॉलेज, लोयकरा कॉलेज, किरमिरा कॉलेज, 19 खंड मौजा का शिक्षा का समस्या, इन सब समस्याओं के बारे में हम बार बार मुद्दा उठा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हम बार बार सरकार को निवेदन कर रहे हैं। लेकिन सरकार है कि सुनने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है। और इसीलिए हम पहले पहले गाँव हर चौराहे पे शहर के, झारसुगड़ा शहर के और झारसुगड़ा रूरल के विभिन्न स्थानों पे हमने धारणा दिया। फिर सारे ब्लॉक ऑफिस के सामने एक एक दिन धारणा दिए और वीडियो के माध्यम से केंद्र शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री, इन्हीं को हमने धारणा दिया। फिर हमने उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं ओडिशा के श्री रोहित पुजारी जी, उन्हीं से उनका संबलपुर स्थित बासभवन में मिले और वो हमसे बात किए और बोले थे कि इस मुद्दे के लिए हम सोच रहे हैं, ये मुद्दा झारसुगड़ा के लिए निहायती ज़रूरी है और हम इसके लिए सोच के झारसुगड़ा में एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपको आश्वासन देते हैं। और उसके बाद फिर समय आया, नवदास जो थे, जब एलन कॉलेज का लैंड एक्वाजिशन हुआ, लैंड जब मिला, उस वक्त नवदास जोर से चिल्ला कर बोले थे, छात्रों के सामने बोले थे। हमने जब डिस्कशन के लिए उनके सामने दावी पत्र रखा तब बोले थे कि हम झारसुगड़ा एलन कॉलेज को यूनिवर्सिटी कर देंगे। फिर सुबह चौकीपड़ा ओवरब्रिज के उद्घाटन में जाते हैं और वही नवदास बोलते हैं कि हम एलन कॉलेज को गवर्नमेंट करेंगे। ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी करते भी झारसुगड़ा का उन्नति होता और गवर्नमेंट करने से भी उन्नति होता। फिर नवदास का देहांत हो गया, एक दुखद घटना है। फिर जब नवदास चले गए हैं, उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अब उनके बेटी बीजू जनता दल से लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के अत्यंत निकटतम माने जाते हैं टंकधर त्रिपाठी जी, जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके अति निकटतम टंकधर त्रिपाठी जी, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, हाँ, तरुण पांडे जी, उनके पिता भी इस झारसुगड़ा विधानसभा के लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए रह चुके हैं। 3 बार एमएलए रह चुके हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए। तो हम उनके पास जा रहे हैं और उन्हें हम बोले
कि हम उन तीनों के पास गए और बोले कि आप जो झारसुगुड़ा के मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, झारसुगुड़ा एलएन कॉलेज को गवर्नमेंट करने के लिए और पीजी शिक्षा आरंभ करने के लिए आपके जो चुनावी घोषणा पत्र है, आप उसमें शामिल कीजिए ये बात को। लेकिन दुख के बात यह है कि उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस तो बोले थे हाँ, लेकिन अभी तक उनके ना घोषणा पत्र आए हैं, ना उनमें गवर्नमेंट कॉलेज का इशू उठा है। और बीजेडी तो पहले दिन से ही खारिज करते आ रहा है, छात्रों को नकारते आ रहा है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने हमारा आंदोलन जारी रखा। तो उसके डर से, और फिर आपको पता है 27 तारीख को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उस दिन खुला आवाज़ देते कि हम ये सरकार का विरोध करते हैं। उसके बाद एलएन कॉलेज के छात्र काला पट्टी पहन के एग्ज़ाम हॉल में गए थे और वो लोग एग्ज़ाम दिए थे। ये मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए बता रहा हूँ कि ये डिटेलिंग में बताने की चीज़ है। और फिर इसके डर से नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के खासम खास माने जाने वाले और बीजू जनता दल के संगठन संपादक प्रणब प्रकाश दास, जिन्हें हम उर्फ बबी दास के नाम से जानते हैं, बबी दास जी के ओर से हमें बुलाया गया। पहले दिन बबी दास जी वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। पूर्वतन मंत्री, बड़े बड़े बीजेडी के नेता प्रताप जेना, देवी प्रसाद मिश्र, फिर उड़ीसा बीजू युव जनता दल के सभापति व्योमकेश राय, बापी जिन्हें हम जानते हैं, जिनके बुलाने का नाम बापी है, वो मौजूद थे। और वो लोग हमें बोले कि हमें एक दिन टाइम दीजिए और हम आपके बारे में सोचेंगे। और हास्यास्पद ये है और हमारे लिए अपमानजनक भी है, दूसरे दिन जब हम गए तो बबी दास जी रूम पे खड़े हुए थे। हम छात्र घुसे तो बबी दास जी रूम पे खड़े हुए थे और हमसे आधा घंटा तक जो डिस्कशन किया, वो खड़े खड़े डिस्कशन किए। मतलब वो हमें डिस्कशन में के लिए बुलाते हैं और हमें छात्रों को अपमानित करते हैं, बैठने के लिए तक नहीं कहते। आसिम जी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप आंदोलन, मतलब आपको एक तरह से आप लोगों को वहाँ पे अपमान किया गया, मतलब ये आप सच में ऐसा हुआ क्या? अरे भाई, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारे साथ जो छात्र नेता हैं, आप उन्हीं से भी पूछ सकते हैं ये बात। और बीजू जनता दल के जो नेता थे, उन्हीं से भी पूछ सकते हैं। फिर वो बोले हमें डायरेक्टली कि 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 6 साल में होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम उसका गारंटी नहीं दे मतलब सकते। ये सीधी सी बात है। मतलब जैसे आपने उनसे बोला कि सिर्फ घोषणा पत्र में शामिल कर दीजिए, तो घोषणा पत्र में तो शामिल नहीं हुआ। नहीं, वो तो डायरेक्ट बोले हम मिथ्या प्रतिश्रुति नहीं देते और ये 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, 6 साल में होगा, तो 6 साल में होगा हम नहीं कह सकते। अच्छा आसिम जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या ये इतना कठिन है? ओडिशा के एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, ओडिशा से बिलोंग करते हैं और इस झारसुगुड़ा क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। तो ऐसा मैं केंद्र के जिससे बोलता हूँ मैं आपको, इतना क्या कठिन है क्या झारसुगुड़ा पीजी कॉलेज, झारसुगुड़ा गवर्नमेंट कॉलेज को पीजी करना या गवर्नमेंट कॉलेज होना, इतना सच में क्या कठिन है क्या? आप अगर आपकी जानकारी के मुताबिक। नहीं, कठिन तो सरकार के लिए कुछ भी नहीं है आज के दिन में। मतलब भारत आज 1947 का भारत नहीं रह गया है। आज भारत 2022 के भारत है। यहाँ पे आर्थिक प्रतिबंधक नहीं है। आपको मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे सरकारों को झारसुगुड़ा में लड़कों को शिक्षा देना ही नहीं है, क्योंकि जब लड़के शिक्षा पाएंगे फिर वो रोजगार मांगेंगे और सरकार रोजगार देना नहीं चाहता। सरकार सिर्फ चीप लेबर प्रोड्यूस करना चाहती है और इन कंपनियों के दलाली करने वाले युवक चाहिए, उनके झंडा उठाने वाले युवक चाहिए। उन्हें क्वेश्चन पूछने वाले, रोजगार मांगने वाले युवा नहीं चाहिए। इसीलिए साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ के एमपी भी रह चुके हैं। जब देवगढ़ सांसद मंडली था तो देवगढ़ सांसद मंडली में झारसुगुड़ा आता था, झारसुगुड़ा निर्वाचन मंडली आता था। तो उसी हिसाब से वो झारसुगुड़ा के सांसद भी रह चुके हैं 2004 से 2009 तक। और वो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में परिचित होना चाहिए। यहाँ के सांसद थे तो परिचित होना चाहिए, इलेक्शन लड़े थे भाई। और यदि वो परिचित नहीं है और वो यहाँ के बारे में कुछ करना नहीं चाहते, तो वो शिक्षा के ओर देखना नहीं चाहते, वो शिक्षा के उन्नति नहीं चाहते, वो विकास नहीं चाहते और सिर्फ राजनीति चाहते हैं, छात्रों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, छात्रों का विकास नहीं चाहते। फिर ऐसा शिक्षा मंत्री को झारसुगुड़ा वासी किस नज़र से देखे? झारसुगुड़ा वासी किस नज़र से देखें हमें नहीं पता। मैं क्यों बोलूं कि कोई किस नज़र से देखे, वो उनका नज़रिया है। लेकिन छात्रों को मैं ये बोलूँगा
कि आप लड़िए, आप इस व्यवस्था से लड़ते रहिए जब तक आपके अधिकार आपको नहीं मिल जाता। और आसिम जी, और एक बात है ना, आपने जैसे कहा कि राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, तो इसका मतलब आदमी में जागरूकता भी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनमें क्या जागरूकता नहीं है? क्योंकि देखिए, शिक्षा एक मेन मुद्दा है। किसी भी परिवार, अगर आप किसी परिवार में जाए तो वो बोलेंगे नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसे आप लोग का आंदोलन में जो दिखा, एक तरह से क्या बोले, वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या है? एक मतलब कि आदमी में अवेयरनेस नहीं है, या फिर लोग चाहते हुए भी डर के मारे, या फिर और कोई कारण हो, आप लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं? देखिए, लोगों में अवेयरनेस है। यदि लोगों में अवेयरनेस नहीं होता तो हम छात्रों के पास मतलब आर्थिक सहायता कहाँ से पहुँचता। यहाँ के बुद्धिजीवी तो आर्थिक हमें सहायता दिए हैं आंदोलन करने के लिए, मैं जो खुले मन से कह रहा हूँ। और यहाँ हमारे, जब आप पता है आपको, हम जब दस्तखत अभियान किए थे टाउन में, तो एलएन कॉलेज के 200 छात्र और टाउन के 200-300 लोग रास्ते में थे। तो लोगों के अंदर है, लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारे देश में एक बुरी बात यह है, आप उसे देशवासियों का दुर्बलता भी कह सकते हैं, जब हम इलेक्शन आता है तो हम मिट्टी को भूल जाते हैं, पार्टी को देखते हैं। जिसे हम संबलपुरी में एक डायलॉग है, पार्टी छाड़ी करी माटी के देखो, लेकिन उल्टा होता है। यहाँ पे माटी माटी छाड़ी करी पार्टी को देखते हैं लोग। तो तो जब हम पार्टी को देखना बंद करेंगे और मिट्टी के बारे में सोचेंगे, तब जाके कुछ उन्नति हो सकता है। जैसा कि आने वाले 10 तारीख को वोटिंग है, तो आपके तरफ से आप वोटर को कुछ अपने तरफ से इस आंदोलन को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट इतना ही, बी अवेयर, जागरूक होइए। क्या बोलूँ और छात्र हूँ, बी अवेयर, जागरूक होइए। अच्छा, ये थे हमारे संग आसिम पटेल जी। इनसे अच्छी बातें हुई और खुल के इन्होंने अपने बातों को रखा।